देखें, लास्ट टाइम हम लोग जो है वो थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, और ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया था कि थर्मो रेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स को पहले हमने टू ग्रुप में डिवाइड किया था। एक वाइकिलोथर्मिक था और एक होम्योथर्मिक थे। फिर ये टर्म जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने एनिमल्स को दूसरे तीन ग्रुप पढ़े एनिमल के हीट लॉस हीट गेन की बेस पर। एक तो था एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक पढ़ाया था, और हेट्रोथर्मिक पढ़ाया था। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 21, आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर है, और वो है मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। आज का हमारा ये टॉपिक है। मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एनिमल कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो देयर आर टू मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। दो तरीके होते हैं, एक है बिहेवियर, एक बिहेवियरल मीन्स है, या जिसको आप कहेंगे बिहेवियर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा जो है वो है फिजियोलॉजिकल। अब देखो, बिहेवियर मीन्स या फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है दूसरा। बिहेवियर मीन्स क्या है, अपने किसी बिहेवियर के थ्रू जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इट इन्वॉल्व सम बिहेवियर मीन्स एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स। अब इसकी एग्जांपल में कौन कौन से आ जाते हैं बिहेवियर मीन्स के अंदर? चेंजिंग दियर, एनिमल सबसे पहले क्या करते हैं? चेंजिंग दियर। इसकी एग्जांपल बिहेवियर मीन्स की जो एग्जांपल्स होंगी उसमें क्या है? चेंजिंग दियर लोकेशन। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये एक ट्री है और यहाँ पर सन है। तो अब एनिमल को जब गर्मी होगी तो एनिमल इस सूरज की रोशनी के नीचे, सूरज की रोशनी से जो है हटकर कहाँ आ जाएगा? अपनी लोकेशन चेंज करके ये दरख्त के नीचे आ जाएगा, इस ट्री के नीचे आ जाएगा एनिमल। तो इसने क्या किया? अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी के नीचे इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता था। उसको रेगुलेट करने के लिए ठंडी जगह पर आ गया, यानी दरख्त के नीचे आ गया। या अगर सर्दियां होती तो सर्दियों में दरख्त के नीचे अगर उसको थोड़ी ज्यादा सर्दी लगती तो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, हीट को गेन करने के लिए कहाँ आ जाता? सूरज की रोशनी के नीचे आ जाता विंटर्स में। तो मतलब लोकेशन को चेंज करके भी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल है बास्क इन सन। लिजर्ड जो है वो विंटर में क्या करती है? सन बास्क लेती है, यानी सन बाथ लेती है। सूरज की रोशनी के नीचे लेट जाती है तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो सनलाइट से जो है वो क्या लेती है? हीट लेती है। या किसी वार्म रॉक पर, और वार्म रॉक, गर्म जो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर जो है वो अगर वार्म लोग गर्म पहाड़ के ऊपर जो है वो अगर कोई एनिमल बैठा हुआ होगा तो कंडक्शन के जरिए हीट उसकी बॉडी में जाएगी। इस तरीके से वो अपनी हीट को जो है वो मेंटेन, या बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट करेगा। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं बरो इन समर। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में बाहर धूप बहुत ज्यादा होती है तो वो बरो इन समर, बरोइंग एनिमल मतलब वो बिल बनाते हैं, अपने बिलों के अंदर चले जाते हैं। जमीन के अंदर थोड़ी ठंड होती है तो वो बिलों के अंदर जो है वो जाकर वहां पर जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस तरह से जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ये तमाम के ज्यादातर जो है वो बिहेवियर मीन्स जो यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं? ज्यादातर एक्टोथर्मिक एनिमल्स यूज करते हैं। एंडो भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर एक्टोथर्मिक एनिमल्स, एक्टोथर्मिक एम्प्लॉय बिहेवियर मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ज्यादातर जो है वो बिहेवियर मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन कौन करते हैं? एक्टोथर्मिक एनिमल। थोड़ा बहुत एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टोथर्मिक एनिमल तो होते ही ज्यादातर डिपेंडेंट जो है वो इस बिहेवियर रेगुलेशन पर है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल क्या होती है? फिजियोलॉजिकल के अंदर बॉडी से रिलेटेड, बॉडी के अंदर जो जो चेंज आएंगी। अब ये जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है, इट इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय
सम फिजियोलॉजिकल मीन्स, इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल मीन्स के जरिए अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं। अब फिजियोलॉजिकल मीन्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? फिजियोलॉजी में आ जाएगा स्लाइट चेंज इन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन, इसमें सबसे पहले है स्लाइट, इसकी एग्जांपल्स देखें अगर फिजियोलॉजिकल की, स्लाइट चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब देखो क्या होता है कि जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में हमारी स्किन की तरफ, गर्मियों में हमारी स्किन जो होती है, ये हमारी स्किन है, गर्मियों में हमारे स्किन की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा अंदर की हीट, बॉडी हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो अंदर की हीट ज्यादा से ज्यादा बाहर रिलीज हो जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ बढ़ जाती है। जबकि जो विंटर्स होती हैं तो उसमें ब्लड की सर्कुलेशन स्किन की तरफ थोड़ी क्या होगी, कम हो जाएगी। कैसे हो जाती है ये कम ज्यादा, ये मैं भी आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन बस इतना याद रखें कि फिजियोलॉजिकल मीन्स में एक चीज क्या आ जाएगी, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो क्या होती है, वो थोड़ा बहुत जो है वो उससे क्या होती है, चेंज होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मीन्स के अंदर और जो चीजें आ जाती हैं, चेंज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, चेंज इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर सर्दियां होती हैं तो आपकी बॉडी को हीट ज्यादा चाहिए होती है, आपको हीट को कंजर्व करना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से हीट ज्यादा रिलीज होती है। तो बॉडी के और गर्मियों के अंदर जो है यही मेटाबॉलिज्म थोड़ा क्या होना चाहिए, स्लो होगा, ताकि बॉडी के अंदर से वो हीट उतनी ज्यादा जो है वो रिलीज ना हो। तो मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है, और ये भी जो है वो फिजियोलॉजिकल मीन्स के अंदर आ जाता है। एवोपरेटिव हीट, इसके अलावा जो है वो एवोपरेटिव कूलिंग, एवोपरेटिव कूलिंग क्या होगी, जब आपको पसीना आता है, पसीना जब आता है तो उस पसीने के साथ भी आपकी बॉडी की हीट रिलीज हो जाती है, उससे आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, तो वो एवोपरेटिव कूलिंग हो जाएगी। एवोपरेटिव कूलिंग भी जो है वो किस में आ जाएगी, ये भी जो है फिजियोलॉजिकल मीन्स में आ जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स, जब सर्दियां होती हैं तो बाज़ आपके मसल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग होती है, तो वो शिवरिंग भी जो है वो क्या होती है, वो भी बेसिकली आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करती है, और वो भी एक फिजियोलॉजिकल मीन्स है किसका, थर्मोरेगुलेशन का। और फिजियोलॉजिकल मीन्स ज्यादातर जो यूज करते, फिजियोलॉजिकल मीन्स जो यूज करते हैं वो कौन से एनिमल्स यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन, एंडोथर्मिक एनिमल्स, ये यूज करते हैं एंडोथर्मिक एनिमल। चलिए, तो एक सिंपल सा दिया हुआ था मींस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, इसको आगे भी डिस्कस किया गया है डिटेल में। अब हम तो भी जनरली इस तमाम एनिमल्स की बात कर रहे थे, लेकिन आगे आपकी बुक में दिया हुआ है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। बात किसकी करेंगे, अब सिर्फ थर्मोरेगुलेशन, किसकी थर्मोरेगुलेशन की बात करेंगे, मैमल्स की। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, और आपको पता है कि हम लोग भी जो है वो, यानी मैन जो है वो, इंसान जो है वो भी किस में आ जाता है, वो भी मैमल्स में आ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन किसकी है, थर्मो रेगुलेशन ह्यूमन की भी थर्मो रेगुलेशन की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप देख लें, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, द बेजल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी जनरेट हीट इन एंडोथर्म। बेजल मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये बेजल मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बेजल मेटाबॉलिज्म, अब कह रहा है कि ये जो बेजल मेटाबॉलिज्म होता है ये हीट जनरेट करता है, ये क्या जनरेट करता है, इट जनरेट हीट, ये जनरेट करता है हीट। मगर किसमें जनरेट करता है हीट, एंडोथर्मिक एनिमल में। एंडोथर्मिक मतलब जो एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर खुद हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर से वो हीट लेंगे लेकिन अपनी बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेजल मेटाबॉल, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था बेजल मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब आप रेस्ट की हालत में होते हो, जब आप रेस्ट में होते हो, उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेजल मेटाबॉलिज्म। तो आपका बेजल मेटाबॉलिज्म भी जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बेजल मेटाबॉलिज्म जो है वो हीट जनरेट करता है,
बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सर्दियां अगर होंगी, जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेजल मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है। आप आराम कर रहे हो, आप सोए हुए हो, लेकिन उस दौरान भी आपकी बॉडी का बेजल मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, यानी उस दौरान भी हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। कौन से एनिमल्स में ये होता है, एंडोथर्मिक एनिमल्स में। और आपको पता है एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंदर बर्ड्स भी आ जाते हैं और मैमल्स भी आ जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जो बर्ड, ज्यादातर ये जो बर्ड्स और मैमल का अगर आप टेम्परेचर देखें, एंडोथर्मिक एनिमल ज्यादातर अपना टेम्परेचर जो रखते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल्स, एंडोथर्मिक एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर किस रेंज में रखते हैं, 36 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रखते हैं। इसमें अगर आप मैमल्स की बात करें, जिसमें हम ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो मैमल्स का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादातर 36 और 38 की रेंज में रहता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर इस रेंज में रहता है। और अगर बात करें बर्ड्स की, वैसे तो अब हम इस वक्त मैमल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैमल से थोड़ा कंपेयर अगर कर लें कि बर्ड्स की अगर बात करें, तो बर्ड्स का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर ये इतना रखते हैं। मतलब ये एंडोथर्मिक है, इनके अंदर होम्योथर्मिक भी आप इसको कह सकते हो, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर को इस रेंज के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन इस रेंज में रखने के लिए, इस रेंज में रखने के लिए इनके पास कौन से वो क्या कहना चाहिए, मैकेनिज्म है, कौन से वेज हैं जिसके जरिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये इस रेंज के अंदर एनिमल्स रखते हैं। तो अगर इसके वेज देखें तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए ये रखते हैं, तो एक तो होता है इनके पास, स्पेशली सर्दियों के अंदर, ये सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में एक होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसके अलावा दूसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दो तरीके होते हैं, एक तरीका क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और दूसरा तरीका क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब देखो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, सर्दियों के अंदर बाज दफा ज्यादा सर्दी होती है तो आप कपकपाना शुरू कर देते हो, आपकी शिवरिंग शुरू हो जाती है। आप क्यों कपकपाते हो, कि आपकी बॉडी के कुछ मसल्स जल्द कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से मसल्स के क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, इस किस्म की बॉडी हीट प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हीट प्रोडक्शन, इसमें कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। कभी आपको सर्दी लग रही हो ना, तेज तेज भागना शुरू कर दें, तो आपके मसल जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपकी बॉडी में हीट उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो नेचुरली भी ये होता है कि आपको कपकपाना शुरू कर देते हो, शिवरिंग शुरू हो जाती है, जिससे बॉडी में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अच्छा, इसके अलावा जो है वो नॉन शिवरिंग जो थर्मोजेनेसिस होती है वो कैसे होती है, बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन, एक्शन ऑफ हार्मोन्स। अगर आप कपकपा नहीं रहे हो, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, और उस मेटाबॉलिज्म को होने के बाद आपकी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर, हीट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन बगैर शिवरिंग के होती है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके अलावा, कुछ मैमल्स के अंदर ये हमारे पास भी होती है। सम मैमल्स हैव स्पेशलाइज्ड फैट कॉल्ड ब्राउन फैट। कुछ मैमल्स के पास एक स्पेशल फैट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन फैट। ब्राउन फैट जो है वो ह्यूमन के अंदर भी होती है, स्पेशली बच्चों में ज्यादा होती है, इस वजह से बच्चों को सर्दी थोड़ी कम लगती है। तो ब्राउन फैट जो है वो किस जगह पर होती है, ब्राउन फैट, एक तो नेक के, फाउंड इन द नेक, नेक में होती है ब्राउन फैट, बिटवीन द शोल्डर, और कहाँ होती है ये, कहाँ फाउंड होती है ये, नेक, बिटवीन द शोल्डर, आपके शोल्डर के दरमियान में भी होती है। और इसका काम क्या होता है,
स्पेशलाइज फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। इसका काम क्या होता है? रैपिड हीट प्रोडक्शन। अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और आपको बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा? आपके इस ब्राउन फैट से हीट रिलीज होना शुरू होगी। तो मतलब रैपिड, आपको एकदम से इमरजेंसी में आपको हीट चाहिए बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए कौन काम करती है? हमारी ब्राउन फैट जो है वो काम करती है। तो ये थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, इसमें हमने शिवरिंग और वेव्स देखे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखें थर्म, अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आगे दिया हुआ है आपकी बुक में, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इंसानों के अंदर, या जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी सर्दियों में कैसे थर्मोरेगुलेशन होती है, वो बातें मैं आपको बता तो चुका हूँ पहले, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ, ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, फिर उसमें आपने ये सारी चीजें लिखनी होंगी। मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। सबसे पहले कोल्ड टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेशन देख लेते हैं। यानी अगर सर्दियां होती हैं तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे 36 से 38 रखते हैं, ना उससे कम होने देते हैं ना उससे बढ़ने देते हैं। तो सबसे पहले सर्दियों की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है दो मीन्स होते हैं थर्मोरेगुलेशन के, एक होता है फिजियोलॉजिकल, टू मीन्स होते हैं ना, एक होता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बिहेवियर, दूसरा होता है बिहेवियर। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो है वो फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है वो देखते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन से वाले मैकेनिज्म की? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ, ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी दो तरह का है। एक है नॉन शिवरिंग, बगैर कपकपाए हुए, बॉडी की हीट को बढ़ाना, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है शिवरिंग। सबसे पहले नॉन शिवरिंग डिस्कस कर लेते हैं। नॉन शिवरिंग में सबसे पहले है इरेक्शन ऑफ हेयर। देखो क्या होता है, सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि हमारी स्किन पर जो हेयर होते हैं, हमारी स्किन पर जो हेयर होते हैं वो ऐसे इरेक्ट हो जाते हैं सर्दियों में, बाल दफा रोंगटे खड़े हो जाना है जिसको कहते हैं। सर्दियों में ऐसे स्किन के हेयर जो है वो कंट्रैक्ट इरेक्ट हो जाते हैं। अब ये स्किन के हेयर जो ये इरेक्ट होते हैं, ये क्यों इरेक्ट होते हैं? असल में क्या होता है कि हमारे पास जो होता है, हमारी स्किन के अंदर जो है वो बेसिकली एक इरेक्टर प्लाई मसल्स होते हैं। यहाँ पर नीचे जो है वो इरेक्टर प्लाई मसल्स यहाँ पर नीचे होते हैं, इनको आप क्या नाम देते हैं? इरेक्टर प्लाई मसल्स। ये इरेक्टर प्लाई मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे सर्दियों में, अगर ज्यादा सर्दी हो रही है, इरेक्टर प्लाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपके बॉडी के हेयर जो है वो क्या हो जाएंगे? ऐसे इरेक्ट हो जाएंगे। स्पेशली जो फर वाले एनिमल्स होते हैं, जिनके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, जो फेयर फर वाले एनिमल्स होते हैं, उनके सारे हेयर जो है वो क्या हो जाते हैं? इरेक्ट हो जाते हैं। अब इन एयर जो हेयर है, इनका इरेक्ट होने का फायदा क्या है? इनका इरेक्ट होने का फायदा ये होता है कि इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, इनके बीच में हवा जमा हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है ऐसे बीच में। जब इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, तो उसका फायदा क्या होता है? ये एयर जो है वो ऐसा इंसुलेटर का काम करती है, ये अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देती। क्योंकि सर्दियों के अंदर आपको अपनी बॉडी की हीट को बचाना होता है। जितनी बॉडी के अंदर हीट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब हीट बॉडी से बाहर ना निकले, तो उसका पहला तरीका यहाँ क्या बताया हुआ है? इरेक्शन ऑफ हेयर। इरेक्शन ऑफ हेयर के अंदर जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, हेयर आर रेज टू एन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन। यानी आपके हेयर जो है वो रेज हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। किस पोजीशन के अंदर? ऐसे वर्टिकल पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल्स इन द स्किन। ये आपसे रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ, कैसे जो है वो, कैसे जो है वो जो है वो क्या कहना चाहिए कि जो हेयर होते हैं स्किन के वो इरेक्ट होते हैं। तो आप बताएंगे
ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टाइल पिलाई मसल्स इन द स्किन। स्किन के अंदर ये इरेक्टाइल पिलर मसल्स होते हैं, पिलाई मसल्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हेयर क्या हो जाते हैं, हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, और जब ये रिलैक्स होंगे तो एयर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इन फरी एनिमल्स मतलब जिनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, द हेयर इन वर्टिकल पोजीशन कैन ट्रैप अ थिक लेयर ऑफ स्टेशनरी एयर, यानी रुकी हुई एक एयर होती है, चलती हुई हवा जो होती है ना वो, उससे सर्दी लगती है। बाकी अगर नॉर्मली देखें तो ये क्या करते हैं, स्टेशनरी हेयर यानी रुकी हुई हेयर को अपने बीच में ट्रैप कर लेते हैं। रुकी हुई हेयर को जब बीच में ट्रैप कर लेते हैं, ड्यू टू दिस हीट इज लॉस, ड्यू टू दिस हीट इज लॉस फ्रॉम द स्किन इज हीट लॉस फ्रॉम स्किन इज रिड्यूस, यानी इसकी वजह से जो हीट होगी वो स्किन से उसका लॉस होना जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म क्या हो गया, पहला नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म हो गया इरेक्शन ऑफ हेयर। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है, दूसरा मैकेनिज्म है रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन। दूसरे में क्या आ रहा है, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन। क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये मैं स्किन ही की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारी स्किन है, चलेंगे ये स्किन है, अभी हेयर इरेक्ट हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या होगा कि हमारा जो ब्लड होता है, मिसाल के तौर पे ये ब्लड फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, स्किन की तरफ, ये ब्लड वेसल है, और स्किन की तरफ जो है वो क्या जा रहा है, ये ब्लड स्किन की तरफ जा रहा है, ब्लड फ्लो है, और स्किन की तरफ जो है ये ब्लड जा रहा है। लेकिन सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों के अंदर स्किन की तरफ ब्लड के फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा ब्लड की तरफ, स्किन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ब्लड के साथ हीट भी बॉडी से बाहर निकल सकती है, और ज्यादातर जो हीट लॉस होती है वो स्किन से होती है। तो सर्दियों में क्या किया जाता है, सर्दियों के अंदर ब्लड के फ्लो को स्किन की तरफ जो है वो रोका जाता है, और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं स्किन की तरफ। जब स्किन की तरफ की वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी हमारी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम जाएगा स्किन की तरफ ब्लड। जितना ब्लड कम जाएगा इतनी कम हीट जो है वो बाहर रिड्यूस होगी। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ ब्लड टू स्किन, और कैसे होता है, बाय वेजो कंट्रैक्शन, यानी वेसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। आपसे रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट, स्किन की तरफ जो वेसल्स होती हैं वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, आप बताएंगे, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू स्किन, स्किन की तरफ ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, वो रोकते हैं। चलें देखें आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है द हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की हीट जो है वो स्किन के जरिए तमाम बॉडी की तरफ, सॉरी ब्लड के जरिए तमाम बॉडी की तरफ जाती है। इन कोल्ड टेम्परेचर the narrowing of the arteries or vasocontraction occur in the occur, so the lesser blood is supplied toward the body surface to conserve the body heat। मतलब आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, नैरो हो जाती हैं। देखें यहाँ गर्मियों में ये फैली हुई है, लेकिन सर्दियों में क्या हो गई है, ये आर्टरी नैरो हो गई है। क्यों ये नैरो हो गई है, ताकि कम ब्लड जो है वो कहाँ स्किन की तरफ जो है वो सप्लाई हो, क्योंकि ब्लड के साथ ही हीट भी स्किन से रिलीज हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा हीट जो है बॉडी में क्या हो, कंजर्व हो। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का एक और मैकेनिज्म में एक और चीज क्या आ जाती है, सबक्यूटेनियस फैट अक्यूमुलेशन। अगर आप देखें हमारी स्किन जो होती है, अक्सर एनिमल्स की स्किन के नीचे जो है वो एक फैट की लेयर होती है, ये देखें इस तरह से, ये एक फैट की लेयर होती है हमारी स्किन के नीचे। कुछ एनिमल्स की स्किन के नीचे बहुत थिक फैट की लेयर होती है, कुछ में थोड़ी थिन होती है। अब देखें ये फैट की लेयर है, सबक्यूटेनियस, यानी हमारी स्किन के नीचे एक फैट की जो है वो फैट एक्यूमुलेशन, यानी चर्बी जमा हुई हुई है। जानवरों की कुर्बानी करते हैं ना, जब देखा करो स्किन जब उनकी हटाते हैं तो उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, सबक्यूटेनियस उसको क्या कहते हैं, फैट लेयर कहते हैं। ये बेसिकली सबक्यूटेनियस जो फैट लेयर होती है, ये किसके तौर पे काम करती है, इट एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर, सर्दियों में इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब कैसे काम करिए, हीट को बाहर निकलने नहीं देगी, बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देगी। स्पेशली ऐसे एनिमल जो
एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, बहुत ठंडे पानी के अंदर होते हैं, तो वहां पर तो एनिमल्स के नीचे जैसे सील हो गई, व्हेल हो गई, इनके नीचे बड़ी एक थिक जो है वो फैट की लेयर होती है, ताकि अंदर की हीट जो है वो बाहर ट्रांसफर ना हो सके। तो ये तो एक फैट की लेयर हो गई। तो ये हमने एक और भी तरीका होता है जो आपकी बुक के अंदर शिवरिंग में दे दिया है, जबकि मैं इसको यहाँ पर नॉन शिवरिंग के अंदर ही लिखूंगा। यहाँ पर नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म है, आपकी बुक में शिवरिंग में दे दिया है। वो है बाय इंक्रीजिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म या इंक्रीजिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाया जा सकता है। और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को किसके जरिए बढ़ाया जाता है? बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स के जरिए। एक तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। नॉर्मली अगर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म अगर थोड़ा बहुत आपको लेकिन ज्यादा देर के लिए आपको जो है वो क्या कहना चाहिए, और ज्यादा जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो एक दूसरा हार्मोन भी होता है एड्रेनालिन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन और एड्रेनालिन, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। तो ये हो गया कौन से वाले मैकेनिज्म हो गए? ये हो गए नॉन शिवरिंग। और शिवरिंग में तो आप सिंपली लिख लो बाय मसल कंट्रैक्शन। यानी शिवरिंग में क्या होता है? हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हीट बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये मैंने आपको फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बताया। कोल्ड टेम्परेचर में ये कहां पर बात कर रहे हैं हम? लो टेम्परेचर या कौन से टेम्परेचर की यहाँ बात हो रही है? कोल्ड टेम्परेचर, सर्दियों में। मतलब ये विंटर में बता रहा है। कोल्ड टेम्परेचर में आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 36 से 38 के दरमियान में कैसे रखते हो? यही मैकेनिज्म है जिसके जरिए, क्योंकि सर्दियों में आपने क्या करना होता है? हीट को कंजर्व करना होता है, बॉडी के अंदर अपनी हीट को बचाना होता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देना। क्योंकि अगर हीट बाहर निकल गई तो बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। और हीट को बाहर निकलने से रोकने के लिए या हीट को जनरेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है? ये इरेक्शन ऑफ एयर। ये भी किस चीज के लिए? ताकि आपकी हीट बाहर ना निकले। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन, ये भी हीट को बाहर निकलने से या हीट को लॉस होने से रोकना है। और सबक्यूटेनियस फैट लेयर जो है ये भी क्या है? ये भी हीट को लॉस होने से रोक रही है। जबकि इंक्रीजिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म ये हीट को लॉस नहीं कर रहा, लॉस होने से नहीं रोक रहा, ये हीट को जनरेट कर रहा है। ये कौन सा मैकेनिज्म है जो हीट को जनरेट करने में हेल्प करता है? और शिवरिंग भी क्या करती है? ये हीट को जनरेट करने में हेल्प करती है। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, थोड़ी बहुत तो हीट लॉस होती है ना सर्दियों में। तो उसको अगर मेंटेन करने के लिए, जो हीट लॉस हो गई उसको मेंटेन करने के लिए फिर ये बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, और ये शिवरिंग के जरिए वो मेंटेन होती है। ये क्लियर हो गया कोल्ड टेम्परेचर के अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब बिहेवियरल मैकेनिज्म देख लें। ये हो गया फिजियोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकली ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद है बिहेवियर, यानी अपने बिहेवियर के जरिए भी जो है वो किया जा सकता है। अब बिहेवियर में क्या आ जाता है? बिहेवियर के अंदर जो है वो एक तो हो जाता है मूविंग टू वार्मर लोकेशन। मूविंग टू वार्मर लोकेशन, सर्दियों के अंदर थोड़ी गर्म जगह पर चले जाओ। अगर सूरज की रोशनी के नीचे लोग बैठ जाते हैं, ये भी एक बिहेवियर है, बिहेवियर मैकेनिज्म है। वार्मर लोकेशन की तरफ जो है वो मूव करना। या कुछ परिंदे भी आपने देखा होगा, वो साइबेरिया वगैरह जब ज्यादा सर्दी होती है तो वो माइग्रेट करके हमारे इलाकों की तरफ आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो हर्डिंग है। हर्डिंग का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं हर्डिंग क्लोज टुगेदर, यानी जुड़ जुड़ कर बैठ जाना। मतलब क्या होता है कि करीब करीब एनिमल्स ऐसे करीब करीब बैठ जाते हैं, ताकि उनके अंदर की हीट जो है वो बाहर लॉस ना हो। ऐसे करीब करीब बैठ जाते हैं ताकि हीट को लॉस होने से बचाने के लिए, जो है जमा होकर ऐसे, तो उससे भी हीट लॉस नहीं होती। देखें एक दूसरे करीब करीब आ गए ना, अब हीट थोड़ी कम लॉस होगी। अलग अलग होते हैं ऐसे तो इनकी हीट ऐसे लॉस हो जाती है ज्यादातर। लेकिन अब करीब करीब आ गए तो हीट इस तरह से लॉस नहीं होगी। और जैसे ह्यूमन जो है वो एक बिहेवियर मैकेनिज्म होता है पुटिंग ऑन एडिशनल क्लोथ्स। हम स्वेटर्स पहनते हैं, तो पुटिंग ऑन एडिशनल क्लोथ्स, ये सारे के सारे क्या है? ये बिहेवियल मैकेनिज्म है सर्दियों के अंदर कोल्ड टेम्परेचर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए।
अब आ जाते हैं किसकी तरफ, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अब आ जाते हैं हॉट टेम्परेचर कैसे होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट होगा जो भी हम पढ़ चुके हैं। हॉट टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। अब इसमें शिवरिंग और नॉन शिवरिंग तो हम नहीं करेंगे, वो तो कोल्ड में था। इसमें बस फिजियोलॉजिकल के अंदर हम देख लेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें होगा lowering द हेयर्स। वो जो सर्दियों के अंदर हेयर ऐसे रेक्ट हो जाते थे ना, अब ये हेयर लोअर हो जाएंगे, ऐसे दोबारा अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, ताकि अंदर से हीट ज्यादा ज्यादा बाहर रिलीज हो। क्योंकि गर्मियों के अंदर तो हमने हीट लॉस करनी होती है ना, अब वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर की हीट बाहर लॉस हो। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, लोअरिंग ऑफ हेयर, हेयर जो है वो नीचे गिर जाएंगे ऐसे। और रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट, और रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट, हमारी जो स्किन के नीचे फैट की लेयर है सर्दियों में ज्यादा थिक हो जाती है, लेकिन गर्मियों में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, कम हो जाएगी, पतली हो जाती है। पतली क्यों हो जाती है, ताकि आराम से इसमें से हीट गुजर सके, अंदर से हीट जो है वो लॉस हो सके, जो हमारे पास जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो और भी चीज होती है हमारे पास जिसके जरिए हम स्वेट ग्लैंड्स इन स्किन सिक्रेटिंग 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 स्वेट, पसीना रिलीज करना फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इन स्किन। हमारी स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसके जरिए हम पसीना रिलीज करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। उस स्वेटिंग के जरिए भी हमारी बॉडी की हीट जो है वो क्या हो रही होती है, बॉडी से जो है वो पास हो रही होती है। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड या तो कम होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो फिर वो उन एनिमल्स के अंदर एक दूसरा मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं पेंटिंग। स्पेशली आप देखोगे डॉग के अंदर, डॉग जो है वो पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग बेसिकली जो है वो पेंटिंग जो है वो हम कहते हैं किस चीज को है, मेथड ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द माउथ, मेथड ऑफ losing heat from mouth, tongue, tongue and respiratory passage। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग क्या होती है, जैसे कुछ एनिमल जिनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो वो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग में क्या होता है, बॉडी की हीट या तो टंग माउथ में टंग के जरिए रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स जो हैं वो गर्मियों के अंदर अपनी जुबान बाहर निकाल रहे होते हैं, ऐसे पेंटिंग कर रहे होते हैं, हीट उनकी माउथ से यानी उनकी टंग से निकल रही होती है। कुछ एनिमल रेस्पिरेटरी पैसेज यानी सांस के जरिए भी अपनी हीट को जो है वो क्या कह रहा होता है, नोज के जरिए भी अपनी हीट को बॉडी से बाहर जो है वो निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज, उसमें मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी डिक्रीज, यानी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज जो है वो हो जाएगा। एक मिनट में आपको आगे पढ़ाने से पहले आपकी अटेंडेंस ले लूं, मैंने अभी आपकी अटेंडेंस नहीं ली है अभी तक। तो ये अभी देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मैंने आपको कोल्ड टेम्परेचर में बता दिया कि किस तरीके से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर को, हीट को कंजर्व किया जाता है, हीट को बचाया जाता है किसमें, सर्दियों में, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36 से 38 तक मेंटेन रहे। और गर्मियों में हीट को लॉस किया जाता है कि अंदर की हीट कहीं बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा ना दे, तो हीट को लॉस किया जाता है, लूज किया मतलब हीट को रिलीज किया जाता है, ताकि जो है वो क्या बॉडी के का जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 तक ही रहे, वो उतना उससे ज्यादा बढ़े नहीं। ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल। इसके बाद बिहेवियल बहुत सिंपल हो जाएगा। बिहेवियल्स के अंदर क्या होगा, जब हम सर्दियों के अंदर आप जो है वो गर्म जगहों की तरफ जाते हैं तो जो सर्दियां होंगी तो कूलर लोकेशन की तरफ आ जाएंगे। गर्मियों में जो है वो थोड़े थिक, सर्दियों में थिक क्लोथ्स पहनते हैं, तो गर्मियों में थोड़े थिन क्लोथ्स पहनते हैं।
इसके अलावा तो ये सारे के सारे जो है वो बिहेवियरल हो जाएंगे। यहाँ ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली ह्यूमन को जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। अब एक है आखिरी का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन। रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारा ब्रेन क्या काम करता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ देखो, मैंने आपको शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक चीज बताई थी कि हमारे बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, यानी हमारी बॉडी के ब्रेन के अंदर हमारा जो थर्मोस्टेट जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी जो है वो क्या है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या है, ये है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टेट। अब ये हाइपोथैलेमस करता क्या है, अब देखो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है, मिसाल के तौर पे ये हाइपोथैलेमस है आपके ब्रेन में। अभी टेम्परेचर बढ़ गया, वो बाहर टेम्परेचर बढ़ गया है, बाहर टेम्परेचर हो गया है 38 या 40 हो गया बाहर टेम्परेचर। अब जब बाहर 40 टेम्परेचर हो गया है तो अब क्या होगा, अब आपके जो स्किन के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज देंगे किसको, ब्रेन को। ब्रेन में ये मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस फौरन ही जो है वो कौन सा वाला मैकेनिज्म स्टार्ट करवा देगा, हीट लॉस मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कराएगा, यानी बॉडी के अंदर भी हीट अब बढ़ेगी तो वो मैकेनिज्म स्टार्ट करा देगा जिससे आपकी बॉडी की हीट रिलीज हो। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो को एक्टिव कर देगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, आपके ब्लड का फ्लो जो है वो स्किन की तरफ ज्यादा हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज हो। बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो लेकिन अगर जैसे ही फिर आप 40 डिग्री से आप फौरन जो है वो एसी वाले रूम में चले गए, आप एसी वाले रूम में चले गए जहां टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, तो ये थर्मो रिसेप्टर फौरन बता देंगे हाइपोथैलेमस को कि अब टेम्परेचर कम हो गया, और हाइपोथैलेमस फौरन इन मैकेनिज्म को रोक देगा, पसीना आना आपका बंद हो जाएगा और ब्लड का फ्लो जो स्किन की तरफ होगा वो भी स्लो हो जाएगा। अब हीट को जो है वो नॉर्मल जो है वो हीट जो है वो क्या होगा, हीट कंजर्व का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस है और वो बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पे रखता है। सेट पॉइंट क्या है हमारे बॉडी का, सेट पॉइंट है 36 से लेके 38, ये एक सेट पॉइंट है। अब अगर इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ेगा, इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट करा देगा, हीट लॉस। और अगर इस 37 इससे गिर रहा है टेम्परेचर तो कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट करा देगा, हीट कंजर्वेशन या हीट गेन। तो इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को रखता इतना ही है, 36 और 38 की तरफ। अब लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है फीवर। फीवर जिसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। कभी कभी आपके हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट जो है वो चेंज हो जाता है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फौरन